जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन वहां पर भी जरूरी नहीं कि हमारे वहां पर छत है। आज आप हमें पढ़ाइए, शिक्षा में आगे बढ़ाइए, हम आपको आज रिजल्ट देके जाएंगे। और लगभग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 147 बच्चों का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ। इस बात के लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 147 में से 102 बच्चे जो जिस समाज से थे वो आदिवासी समाज से हैं। इस बात का इसलिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि युवाओं की बात करें और युवाओं का उल्टा करें तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये आदिवासी समाज के हर युवाओं को समझना पड़ेगा, हमें शिक्षा को हथियार बनाना पड़ेगा। मुझे पता है कि यदि हमारी आंखें विधानसभा में हैं, यदि हमारी नजरें लोकसभा में हैं, लेकिन हमारे कदम शिक्षा पे चलने चाहिए। जिस दिन शिक्षा के ऊपर आपने अपने आप को बढ़ा दिया, उस दिन विधानसभा भी आपका होगा, लोकसभा भी आपका होगा। मुझे नहीं पता कि मंच के माध्यम से बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि राहुल जी सिर्फ भाषण देने आए हैं, लेकिन जितने भी युवा साथी मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, अगली बार इस तरह का सम्मेलन हो तो यहाँ पर लोग इस मिट्टी से चूमते हुए, इस मिट्टी की कसम खाते हुए कहे कि अगली बार मैं जिस इस मिट्टी पर तभी आऊंगा जब एक आईएएस बन के, एक आरएएस बन के आऊंगा, बाकी नहीं आऊंगा। तो जिस दिन आईएएस बनकर यहाँ पर आप संबोधित करोगे, हर एक युवा, जब चाहे किसी भी एरिया का हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे घर वाले पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आदिवासी समाज का हर बच्चा यदि गांव से निकलकर आईएएस बनने का सपना देखेगा और जिस पीढ़ी पर जाने के बाद वहां पर कलम के ताकत से आदिवासी समाज के युवाओं का भला करेगा, वो आप सोच से परे हो। हर युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे युवाओं का जोश तो है। हम जब सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दो तरह की खबरें पढ़ते हैं युवा की, एक जिसने रिवॉल्वर चलाई और सामने वालों को मार दिया, वो है आतंकवादी, और एक जिसने सीने पर रिवॉल्वर खाई और भारत के लिए सभी शहीद हो गया, वो भी एक युवा है। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमारा समाज का आदिवासी युवा किससे शिक्षा ले रहा है, किसको प्रेरणा मानता है। मुझे ऐसा लगता है मरने से बजाय समाज के लिए शहीद हो जाओ। जिस दिन शहीद हो जाओगे, समाज आपका आने वाले समय में, जिस तरीके से हम बिरसा मुंडा को पूछते हैं, जिस तरह राणा कुंजा को पूछते हैं, आने वाले समय में आपने अपने समाज के लिए, शिक्षा के लिए, जागृति के लिए कुछ अच्छा करके दिखा दिया, तो आने वाले समय में मुझे इस बात का विश्वास हो जाएगा कि जाडोल में जब कार्यक्रम होगा, राजस्थान के युवा और आदिवासी समाज के आएंगे और कहेंगे इसी माटी से हमें कसम खा के जाना है और अपने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मुझे आज भी बात याद आती है, जब जब भी मैं कहीं कहीं सम्मेलन में जाता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन इस बात को लेकर मैं कहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब की वो 4 पंक्तियां मुझे आज भी दिल में दर्द करती है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी,